सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी में अखाड़ों की निकाली गई पेशवाई। हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा लिए नागा साधु हर हर महादेव का जय घोष कर श्रीमय किया काशी। चांदपुर क्षेत्र में महिला को रिटायर्ड सैनिक पति ने मारी गोली। अस्पताल या समय रास्ते में ही हुई मौत। पति फरार, पुलिस जांच में जुटी। महाशिवरात्रि पर अद्भुत हुई काशी। जगह जगह निकले शिव बारात। भूत प्रेत गंधर्व देवताओं के साथ ही काशीवासी बने बाराती। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़ के चलते नगर के अन्य प्रमुख शिवालय श्रद्धालुओं से रहे गुलजार। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ धाम में भोर से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। शहर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। शाम 7 बजे तक 7 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसे लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। अनुमान है कि काशी में महाशिवरात्रि को करीब 15 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन को पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। यहां भोर से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। यहां श्री काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में मंगलवार की आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ना शुरू हो गया था। महाशिवरात्रि के भोर में ही बाबा के दर्शन पाने और मंगला आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से लेकर देर रात तक पूरा क्षेत्र हर हर महादेव को उद्घोष से गुंजायमान रहा। दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चारों तरफ बस एक ही गूंज हर हर महादेव सुनाई दे रहा था। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के बाद से ही बाबा का दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। महाशिवरात्रि पर काशी में भी प्रयागराज महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। नगर के सभी मार्गों पर 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। गोदोलिया की ओर आने वाले सभी मार्गों को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। भीड़ का आलम यह था कि मंदिर से लेकर मैदागन और गोदोलिया की ओर से 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन श्रद्धालुओं की लगी हुई थी। दोपहर में जिला प्रशासन द्वारा मंदिर में पहुंचने पर श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत भी किया गया। अच्छा, सुबह से 4 बजे से लाइन में लगे हुए महादेव के दर्शन के लिए और फाइनली गेट पे पहुंच गए। हर हर महादेव। कुंभ स्नान किया? हाँ, यस, कुंभ स्नान भी कर लिए हैं। बहुत अच्छी सेवा है यहाँ की। अरे हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हर हर महादेव। अच्छा लग रहा है। बाबा की नगरी में आके बहुत उत्साह लग रहा है। दर्शन करने का भी उत्साह है। जल्दी दर्शन करेंगे बस अब। और महाकुंभ भी स्नान किया? महाकुंभ भी स्नान कर लिए, बिल्कुल। तो महाकुंभ के बाद बाबा के दरबार में दर्शन करने के पश्चात वापसी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए। मुझे ना ये प्लेस बहुत अच्छा था, क्योंकि ना माय फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। सारे लोग हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन भी अच्छा है और शिवा का दर्शन भी अच्छा हुआ है। सो आई विश वन थिंग टू लोग को थोड़ा इतना क्लमजी है ना, उन लोगों को टाइट सिक्योरिटी करके थोड़ा अच्छा सा प्रोटेक्शन देना चाहिए, बस उतना ही है। एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड ऑल एवरीवन हु इज कमिंग टू कुंभ मेला। एंड I also appreciate who is going to come from Kumbh Mela from Varanasi here. We appreciate those people from far away, from thousands of kilometers they will be driving here. So I wish everyone should be living in happy prosperity and Jai Shri Ram. अच्छा लग रहा है। मोदी जी, योगी जी का काम बहुत अच्छा है। इधर कुंभ में भी ऐसा अच्छा स्नान हो गया और इधर भी काशी विश्वनाथ का अच्छा दर्शन हो गया। दर्शन हो गया, अच्छा दर्शन हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत लग रहा होगा इस समय। बहुत तो आपको बहुत अपने अंदर बहुत मेरी क्या बोलने चाहेंगी काशी वासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए क्या बोलना चाहेंगी? बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग है और बहुत है। हमें 2 बस लेके आई, कुंभ में भी स्नान किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई चलना नहीं पड़ा। बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत अच्छा है। पर ऐसे बहुत अच्छा लगा है। और जो आज के पूरे से जो जोगी और मोदी जो कर रहे हैं वो बहुत गर्व का विषय है। महाकुंभ स्नान किया आपने? किया है। ये ममता दीदी कह रही है कि ये तो मृत्यु का कुंभ हो गया, इस पे क्या बोलना है? हाँ, ममता दीदी कह रहे हैं वो उसका बात है, लेकिन ये बात सही नहीं है। खुद नहीं आया वो कैसे बोल सकता है? हाँ, ये बात सही है। आपका हिंदू के नाम पे कलंक हो, वो हिंदुत्व पे ज्ञान ना दे तो ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्यवस्था भी सही है और परफेक्ट व्यवस्था के साथ सब लोग आराम से दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और महाकुंभ का स्नान भी बहुत अच्छा हुआ, बेहतर। 2 दफा किया मैंने
ओके, एक दिन शाम को एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। अच्छा, तो जो लोग कह रहे हैं कि ये मृत्यु कुंभ हो गया और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन का बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ पे कोई ऐसी परेशानियाँ नहीं हो रही, चाहे कितनी भी पब्लिक आ जाए। हर रोज लाखों टन घास बिछा दिया जाता है जो मिट्टी ना उड़े उसके लिए। यहाँ की जो व्यवस्था है हमको अति सराहनीय लगी और योगी जी ने और मोदी जी ने व्यवस्था की है, लेकिन इसमें जो प्रतिद्वंदी हैं, इसमें विपक्षी जो है उसमें खलाला मलाला कर रहे हैं। तो कल तो योगी जी ने कहा है कि किसी को और योगी जी ने किसी सज्जन ने लिखा था, ट्वीट किया था, कहा कि सज्जनों को सज्जनता मिली, गिद्धों को मांस मिला, सुअरों को गंदगी मिली। जिस सोच से जो महाकुंभ में गया है, महाशिवरात्रि में उसको वह मिल रहा है। अच्छा, महाशिवरात्रि के अवसर पर संस्कृत में कोई श्लोक बाबा का अगर आप बोल सके तो पूरे विश्व से। सानंद मानंद हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मतलब गुजरात अहमदाबाद से भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आज मतलब हमको बहुत लावा मिला कि शिवरात्रि पे भोले बाबा का दर्शन हुआ। भाड़ भीड़ है लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। बम बम भोले। महाकुंभ का स्नान भी हुआ। अरे बहुत बढ़िया से, जितना लोग बोल रहे थे, हमारा मतलब किस्मत में लिखा था। कल हमने बहुत अच्छे से स्नान किया, त्रिवेणी संगम में जाके स्नान किया बोट से, और मन को बहुत तसल्ली मिली। योगी बाबा का यहाँ जो इसने इतना कर दिया इस बार कि दुनिया में एक बार मतलब डंका दे दिया, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबा ने। बाबा की जय हो, जय हो, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए नागा साधुओं सन्यासियों की पेशवाई निकली। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी में अखाड़ों की पेशवाई निकाली गई। सबसे पहले जूना अखाड़े की पेशवाई हरिश्चंद्र घाट से निकली, जिसका नेतृत्व महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी कर रहे थे। हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा लिए नागा साधु हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले। अखाड़ों को काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया गया, जहां पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत हुआ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अखाड़ों के नागा साधु संत और महंत काशी पहुंचे। सन्यासी बाबाओं के दर्शन के लिए निकली पेशवाई सबसे पहले पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा के संयुक्त रूप से निकली। इसके 1 घंटे बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के साधु संत भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने बताया कि परंपरा के अनुसार जूना अखाड़ा महाकुंभ के बाद भगवान विश्वनाथ के दर्शन को निकलता है। इस परंपरा को निभाने के लिए हजारों लाखों नागा सन्यासी काशी में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आधा भारत महाकुंभ में पहुंचा, आधा भारत महाकुंभ को जी रहा है। पेशवाई के दौरान नागा साधुओं ने गदा, तलवार और भाले के साथ अद्भुत करतब दिखाए। सबसे पहले पंचदशनाम जूना अखाड़ा की पेशवाई निकली। इसके 1 घंटे बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा और सबसे अंत में महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े के साधु संतों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जिधर से भी नागा साधु गुजरे थे, वहां भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। धाम के द्वार पर नागा सन्यासियों के भव्य स्वागत के लिए तैयार मंदिर के सीईओ से विश्वभूषण एवं डिप्टी कलेक्टर श्री शंभू शरण ने नागा सन्यासियों का माल्यार्पण कर बड़े ही आत्मीय ढंग से स्वागत किया। डमरू दल की अगवानी और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा के बीच नागा सन्यासियों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। हर हर महादेव के गगन भेदी उद्घोष के बीच नागा सन्यासियों ने श्री काशी विश्वनाथ महादेव का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। सनातन धर्म के कल्याण की कामना को लेकर नागा सन्यासियों ने श्री काशी विश्वनाथ महादेव का अभिषेक किया। इसके बाद नागा सन्यासियों ने श्री काशी विश्वनाथ महादेव के प्रांगण में श्री शिव तांडव श्रोतम का पाठ किया। मंदिर न्यास की ओर से नागा सन्यासियों के दर्शन पूजन को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। नागा सन्यासियों के लिए धाम में रेड कारपेट बिछाए गए थे एवं उनके सुगम दर्शन पूजन के लिए मंदिर न्यास के अधिकारी एवं कर्मचारी हर पॉइंट पर मुस्तैद रहे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के पश्चात सभी नागा साधु संत अपने अखाड़ों में वापस लौट जाएंगे। पेशवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मार्ग पर यातायात को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि स्नान करने वालों को पेशवाई के बाद विभिन्न मार्गों से घाटों तक पहुंचाया गया।
महाशिवरात्रि के महा अवसर पर काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के अतिरिक्त अन्य शिवालयों में भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाहरी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के चलते नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में स्थानीय श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए भारी भीड़ रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहाँ भी श्रद्धालुओं की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। सुरक्षा का जिम्मा विश्वविद्यालय परिसर के सुरक्षा कर्मियों के अलावा पुलिस और पीएसी के जवानों ने उठा रखी थी। केदार घाट स्थित श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पांडे हवेली स्थित तिलभानेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बैजनाथा स्थित बैजनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पंचकोशी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव कंदवा स्थित कंदमेश्वर महादेव जी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। साधु बेला स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। गुरुधाम धर्म संघ प्रांगण में स्थित मणि मंदिर में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सिगरा ममूरगंज मार्ग स्थित श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सिगरा ममूरगंज मार्ग स्थित मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। 84 सीढ़ी चढ़कर एक टीले पर स्थित इस मंदिर का एक अलग ही स्वरूप है। मानता है कि इस मंदिर में दर्शन पूजन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर का काशी में प्रतीकात्मक स्वरूप है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में जगह जगह से श्री शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि पर एक और जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर काशी के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाले शुभ बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे थे। बुधवार को अपराह्न में भगवान शिव की परंपरागत बारात पांडे हवेली से तिलभानेश्वर महादेव से निकाली गई, जिसमें भूत प्रेत पिशाच नर गंधर्व किन्नर रूप धारण किए पात्र के साथ महादेव दूल्हा बनकर बनारस की सड़कों पर निकले। इस मौके पर महादेव का श्रद्धालु महिलाओं द्वारा परीक्षण भी किया गया। दूल्हे की तरह सजाकर उन्हें मां पार्वती से विवाह करने के लिए विदा किया गया। महादेव की बारात में उनके प्रिय गणों के साथ साथ देश विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाराती बने। इस मौके पर बनारस की सड़कें बिल्कुल अलग स्वरूप में नजर आ रही थी। हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष और बाराती बने लोग इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। बाबा की बारात में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग बनारस पहुंचे। बारातियों ने बताया कि यह बिल्कुल अद्भुत मौका है जब हम भगवान शिव की बारात देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ टेलीविजन पर इस तरीके की बारात देखी थी, लेकिन वास्तविकता में यह बिल्कुल अलग और अद्भुत है। हमें आज वही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो हमने अपने धर्म में सुना था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा विश्वनाथ के बारात में बाराती बनने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम उनकी शरण में आ गए हैं और उन्हें दूल्हा बनता हुआ देख एक अलग खुशी और सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। तिलभानेश्वर महादेव जी के प्रांगण में शिव बारात की एक भव्य विशाल शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्गों से होते हुए पुनः आके मंदिर पर पहुंचे, जिसमें काफी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु बनारस की जनता सभी बनती है। लंका सामने घाट स्थित महामृत्युंजय मंदिर से भी महाशिवरात्रि के दोपहर में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर के संयोजक हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोग पिछले 22 वर्षों से शिव बारात निकालते आ रहे हैं और इस बार महाकुंभ का पर्व चल रहा है, इसी में महाशिवरात्रि भी पड़ी है। यह भी एक अद्भुत संयोग है। इस वजह से इस बार हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से शिव बारात की तैयारी की है, जिसमें तरह तरह की झांकियां आपको देखने को मिलेंगी और ढोल ताशे नगाड़े और डीजे की धुन पर लोग शिव बारात में सम्मिलित हुए और शिव बारात का पूरा आनंद उठाए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बैजनाथ स्थित श्री बैजनाथ महादेव मंदिर प्रांगण से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जो अपने परंपरागत मार्ग
श्री आदि शंकराचार्य नगर कॉलोनी, बैजनत्ता से उठकर बैजनत्ता रोड, विनायका चौराहा, विनायका हॉस्पिटल, कमच्छा सब्जी मंडी रोड, कमच्छा शायरी माता मंदिर, कमच्छा चुंगी रोड, रथ यात्रा उषा गुप्ता, गिरिनगर कॉलोनी, बैजनत्था मंदिर के पीछे वाली गली से होते हुए पुनः बैजनत्था मंदिर पर आकर संपन्न हुई। बारात में बैंड, ढोल, नगाड़ा, शहनाई, बग्घी, घोड़े, लाग, राम दरबार, काल भैरव नाथ जी के दर्शन, राधा कृष्ण की झांकी तथा बाबा भोले के बारात की अगुवाई 11 किन्नरों द्वारा कराई गई। बारात में मुख्य रूप से आयोजक राजेश कुमार राजू, अनिल गुप्ता, संजू सिंह, गोविंद यादव, शिवा वर्मा, मामूम, शरद पांडे, किशन लाल शर्मा, आदित्य रावत, अनूप शर्मा, सन्नी सिंह, राजेश रावत व समस्त शिव भक्त शामिल थे। रामनगर में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई। इस बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और देवता का रूप धारण किए पात्र के साथ ही नगर के सैकड़ों की संख्या में नागरिक बाराती बने। इस शिव बारात को देखने के लिए रामनगर ही नहीं अपितु दूर दराज के गाँव से भी लोगों की रामनगर क्षेत्र में भारी भीड़ देखी गई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चांदपुर मड़वाड़ी क्षेत्र में एक महिला को गोली मारने की घटना प्रकाश में आई। घायलावस्था में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वाराणसी के मड़वाड़ी क्षेत्र के चांदपुर इलाके में एक महिला को गोली मारने की घटना प्रकाश में आई है। महिला को घायलावस्था में अस्पताल भेजा गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसीपी रोहनिया के साथ मड़वाड़ी पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विजयलाल यादव के मकान में किराए पर रहने वाली 45 वर्षीय संगीता सिंह को पेट और सीने के बीच में गोली लगी। महिला के पति चंद्रपवन सिंह सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जो वर्तमान में पेशे से गार्ड हैं। वह अपनी दोनाली बंदूक लेकर फरार हैं। बताया जा रहा है कि महिला चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करती थी। 2 सालों से वह किराए के कमरे में रहते थे। मौके पर एसीपी रोहनिया व फॉरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में घायल अवस्था में पड़ी महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला को पेट और सीने के बीच में गोली मारी गई। एडिशनल एसीपी सुशील कुमार ने बताया कि घटना बाटा चौक के पास बजरंग नगर की है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो महिला कमरे में जख्मी हालत में थी। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। महिला अपने पति चंद्रमोहन और अपने बच्चे के साथ रहती थी। वह मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ किराए के कमरे में रहते थे। महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा। पति की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई गोली चलने की। पुलिस मौके पर आई। ये बाटा चौक के पास बजरंग नगर है, बड़े मड़वाड़ी थाने पे पड़ता है। तो महिला कमरे में गए तो वहाँ पे महिला जख्मी हालत में मिली। उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है और
जानकारी में प्राप्त हुआ कि महिला अपने पति और एक बच्चे के साथ यहाँ पे रहती थी। कि पति का नाम चंद्रमोहन सिंह है और यहाँ पे 2 साल से किराए से में रह रहे हैं। बेसिकली ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, शादीशुदा और 21 साल का इनका एक बेटा है। सर क्या घटना किस बंदूक से दी गई, क्या है वो पूरा? अभी जो गोली चलने की सूचना थी, फील्ड यूनिट मौके पे है, बाकी चीज़ों की जांच की जा रही है और महिला को वहाँ जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। बाकी की जो पोस्टमार्टम में जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपको शेयर की जाएगी। 24 घंटे में पूरी की जाने वाली 84 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा मंगलवार की शाम से चक्र पुष्करणी कुंड मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ हुई। महाशिवरात्रि पर 24 घंटे में पूरी की जाने वाली पंचकोशी यात्रा मंगलवार की शाम को आरंभ हो गई। मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड और गंगा में स्नान कर हजारों नर नारियों ने यात्रा का संकल्प लिया। ये भक्त 24 घंटे में परिक्रमा पूरी करते हैं। परंपरा अनुसार यात्रा पूर्ण होने पर मणिकर्णिका घाट पर ही संकल्प छोड़कर यात्रा पूर्ण किया जाता है। हजारों नर नारी सूर्यास्त के बाद से ही यात्रा पथ पर रवाना हुए। यदुवंशी परिवारों का पंचकोशी परिक्रमा के प्रति विशेष समर्पण इस बार भी दिखा। भक्तों का हुजूम ग्रामीण इलाकों से छोटे बड़े वाहनों से मैदागिर पहुंचा। वहां से सभी संकल्प स्थल तक पहुंचे। भक्तों की सेवा के लिए प्रत्येक पड़ाव पर सेवा शिविर लगाए गए हैं। यात्रा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी से संकल्प लेने के बाद शुरू करने की परंपरा है। श्रद्धालु कूप जल लेकर यात्रा का संकल्प लेते थे, लेकिन धाम बनने के बाद यात्रा मणिकर्णिका घाट से शुरू होने लगी है। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व यात्रा का आरंभ जिस मणिकर्णिका कुंड से हुआ, कहा जाता है कि यह गंगा से भी प्राचीन है। यदि कोई इच्छा होती है तो उसको पूरी करने के लिए यात्रा सबसे उत्तम साधन है। यात्रा में 5 पड़ाव हैं, जिनसे गुजरने के लिए श्रद्धालु करीब 50 मील लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपके साथ कितने लोगों की संख्या है? हम लोग 9 लोग। जो ये उत्साह करते हो, कैसा अनुभूति होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से यात्रा प्रारंभ की और कहाँ समापन करोगे? महाशिवरात्रि एवं महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए काशी में जगह जगह फलाहार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशी में श्रद्धालुओं के भारी जमावड़े के चलते जगह जगह समाजसेवी संस्थाओं और व्यापारियों ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कहीं चाय बिस्किट पानी तो कहीं फलाहार इत्यादि के स्टॉल लगा रखे थे। इसी क्रम में कबीरचौरा मंडली चिकित्सालय के पास मेडिकल की दुकान पर आते जाते श्रद्धालुओं के लिए फलाहार का स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल पर आते जाते लोग फलाहार का सेवन करके पानी पीकर अपने आराध्य के दर्शन हेतु आगे बढ़ते दिखे। वहीं काशीनाथालय के पास वाल्मीकेश्वर महादेव मंदिर के सानिध्य में व्यापारियों द्वारा कुंभ यात्रियों और महाशिवरात्रि के श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को श्रद्धापूर्वक पूरी सब्जी इत्यादि खिलाया जा रहा था। शिवरात्रि पर्व पे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए ये भंडारा हर वर्ष करते हैं या इस वर्ष विशेष? तो कितने लोगों के हिसाब से आप लोग सोचे हैं? अब 2,500-3,000 लोगों को। मतलब आते जाते श्रद्धालु उनकी सेवा में आप लोग लगे हुए हैं? रुकता नहीं है। अच्छा, ये सहयोग से हो रहा है या किसी के सहयोग से? अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हो रहा है? महाकुंभ और महाशिवरात्रि पर काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? काशी वासियों को यही कहना चाहेंगे, अच्छे से आके दर्शन करके धर्म लाभ ले। मंगलवार को शहनाई की मंगल ध्वनि से 34वें शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ 34वें शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्य विद्यालय में सेठ किशोरीलाल जलान सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु पूज्य रमेश भाई ओझा भाई श्री के पावन सानिध्य में शुरू हुए संगीत महोत्सव की पहली निशा मुंबई से आए ख्यातिरत्न संतूरवादक पद्मश्री पंडित सतीश व्यास के नाम रही। इसके पूर्व महोत्सव का शुभारंभ जवाहरलाल एवं साथियों के शहनाई वादन से हुआ। उन्होंने सबसे पहले राग यमन 3 ताल में बंदिश सुनाई। इसके बाद होली धुन व अंत में राग मिश्र खमाज में दादरा की प्रस्तुतियां दी। इनके साथ तबले पर नंद किशोर मिश्रा, हारमोनियम पर अशोक झा, मंगल प्रसाद दुक्कड़ पर और सनाई पर रोशन अली, राजेश कुमार व मोहन ने संगत दिया। दूसरी प्रस्तुति नवोदित कलाकार सुश्री अरिका क्याल एवं ऋचा जलान के कथक का रहा। उन्होंने शिव वंदना एवं विष्णु वंदना से शुभारंभ किया। इसके पश्चात आमद, तोड़ा, टुकड़ा, परन और फिर 25 चक्कर से समापन किया। इनके बाद भावना क्याल ने राग किरवानी में निबद्ध बिरजू महाराज की रचना प्रस्तुत की। उसके बाद दादरा बिहारी को अपने बस कर पाऊं पर नृत्य प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में तीनों ने होली गीत पर कथक प्रस्तुत कर समापन किया। इनके साथ बोल पढ़न पर गुरु संगीता सिन्हा, तबले पर पंडित किशोर मिश्रा, हारमोनियम पर आनंद किशोर मिश्रा, सितार पर मितेश मिश्रा ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति उप शास्त्रीय गायक भगीरथ जलाल की रही। उन्होंने सबसे पहले राग हंसध्वनि में बंदिश, छोटा ख्याल, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी एवं
तराना प्रस्तुत कर शुभारंभ किया। उनके दादरा बैरन घर ना जा प्रस्तुत अद्भुत था। तत्पश्चात भजन शिव कैलाशों के वासी केवट संवाद देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ समापन किया। इनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार, हारमोनियम पर उज्ज्वल साहनी, बांसुरी पर ऋतिक शुक्ला, तानपुरा पर वीर श्री देवी भवानी ने संगत किया। इसके पूर्व महोत्सव का शुभारंभ आध्यात्मिक गुरु पूज्य रमेश भाई ओझा ने दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान नटराज चित्र पर माल्यार्पण करके किया। कलाकारों का स्वागत केशव जलान एवं कृष्ण कुमार जलान ने किया। इस मौके पर अशोक अग्रवाल, अतुल डिडवानिया आदि उपस्थित रहे। संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला की चौथी निशा में कुल 10 प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले की चौथी निशा में कुल 10 प्रस्तुतियां हुई, जिनमें सभी कलाकारों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। खासतौर पर पखावज, वादन और सुरबहार की प्रस्तुति ने संगीत प्रेमियों को अपार आनंद की अनुभूति कराई। कार्यक्रम का आरंभ दरभंगा घराने के पंडित राजकुमार झा के स्वतंत्र पखावज वादन से हुआ। उन्होंने चौताल से प्रस्तुति की शुरुआत की और शूल ताल में विविध लयकारियों से श्रोताओं को चमत्कृत कर दिया। इस दौरान दिल्ली की सारंगी वादक गौरी बनर्जी ने उनकी संगत कर प्रस्तुति को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। दूसरी प्रस्तुति ग्रीस के कलाकार नेक्टारियो द्वारा सुरबहार वादन की रही, जिन्होंने राग चंद्रकौस में आलाप प्रस्तुत कर अपनी संगीत साधना की उत्कृष्ट झलक दिखाई। उनके सधे हुए स्वरों ने विशुद्ध शास्त्रीय संगीत की गहराई को दर्शाया। वादन का समापन उन्होंने चौताल में निबद्ध रचना से किया, जिसमें पखावज में संगत शोमन ने किया। इसके बाद बेंगलुरु के डॉक्टर रिंकू लांबा ने अपने मधुर ध्रुपद गायकी से समा बांधा। उन्होंने राग चंद्रकौस में आलाप से शुरुआत किया और गायन के चारों विभाग स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग में राग के अनुरूप प्रस्तुति दी। अंत में चौताल में निबद्ध रचना निरंजन निराकार से अपने गायन को विराम दिया। उनकी संगत पखावज पर अभिजीत सरकार और तानपुरा पर ब्रिजिट और जॉन ने किया। दिल्ली के सरोदवादक प्रभात कुमार ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वहीं दरभंगा घराने के पंडित प्रशांत और पंडित निशांत मलिक ने अपने ध्रुपद गायन से कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। तुलसी घाट पर आयोजित इस ध्रुपद मेले में पद्मश्री रायसोराचार्य कुंवर अनंत नारायण सिंह और संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नमामि गंगे द्वारा भगवान शिव और मां गंगा की आरती उतारी गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर जन कल्याणकारी भगवान शिव और मां गंगा की आरती उतारकर भारतवासियों के लिए सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। शिव शंकर द्वारा प्रकृति संरक्षण के संदेश का आह्वान करते हुए नगर निगम टीम के साथ नमामि गंगे ने मणिकर्णिका तीर्थ से कई टन कूड़े कचरे का निस्तारण किया। महाशिवरात्रि पर मणिकर्णिका अविमुक्त क्षेत्र का हाल इस तरह रहा, जहां पंचकोशी यात्रियों ने करीब 2500 किलो के आसपास अंडरवियर, बनियान, पैंट, शर्ट, गमछे, पॉलिथीन के पैकेट इत्यादि छोड़े। इन कूड़े कचरों को समेटकर अपील करते हुए कहा गया कि लोग कब समझेंगे कि गंगा और घाटों पर पुराने व नए कपड़े छोड़कर जाने से किसी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे के उद्घोष से गंगा द्वार और मणिकर्णिका अविमुक्त क्षेत्र गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि शिव उपासना का पर्व महाशिवरात्रि प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। भगवान शिव के परिवार का प्रकृति से विशेष लगाव और संबंध माना जाता है। प्रकृति का साज संभाल ही शिवत्व है। शिवरात्रि का पर्व और भगवान शिव का परिवार हमें प्रकृति से जुड़कर उसकी सुरक्षा और संरक्षण, संवर्धन व प्रकृति प्रेम का संदेश देता है।
पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति पूजा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम के सुपरवाइजर विशाल गौड़, दीपक यादव, नगर निगम के सफाई कर्मचारी गीता, नीलम, सुनीता, सनोज, सुभाष, सोनी, सीता, रीना आदि मौजूद रहे। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप गंगा में डुबकी लगाइए, पवित्र क्षेत्र है, परंतु अपने निर्माल्य को गंगा के किनारे छोड़कर मत जाइए। कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है मिलता है कि यदि हम कपड़े छोड़ करके तीर्थों पे जाएंगे तो हमारी गंगा मैया बहुत निर्मलीकरण होंगी, हमको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि तीर्थों में गंदगी करके जाने पर हमें पुण्य के प्राप्ति होती है। हम निवेदन करते हैं ये गंगा भी हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। तो आइए मिलकर पवित्र क्षेत्रों जो पवित्र तीर्थ है, हमारा मणिकर्णिका तीर्थ है, उसकी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बने। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।